अम्ल, क्षार और लवण की हम लोगों ने अब तक पहचान और उसकी परिभाषा को समझा था। अब कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अम्ल को अपनी तरीके से परिभाषित किया। तो इसमें जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उन आर्हीनियस। आर्हीनियस इन्होंने अम्ल को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई भी यौगिक आयन, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। आर्हीनियस साहब ने सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात कही थी, जो उन्होंने बताया था कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जल का होना अति आवश्यक है, जो बाद में थोड़ा सा गलत हुआ, डिस्कार्ड की गई जिस थ्योरी को। लेकिन सबसे पहली इनकी थ्योरी में यही कहा गया कि जल के जो कोई भी यौगिक, कोई भी रासायनिक यौगिक या आयन जल में घोले जाने पर H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। इसको हम लोग लिख लेंगे, वह यौगिक आयन जो जल में घोले जाने पर H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। आर्हीनियस जी ने बताया कि कोई भी हो यौगिक, किसी भी प्रकार का अम्ल हो, क्षार हो, लेकिन हम उसको तभी पहचान कर पाएंगे जब वो जल में घोला जाएगा। जल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये प्रिसाइज था कि हाँ, किसी भी यौगिक की अम्ल और क्षारीय गुण को पहचान करने के लिए उसका जल में घोला जाना आवश्यक था। परंतु ये बाद में थ्योरी फेल हुई, तो उसको बाद में भी पढ़ेंगे। पहले इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। HCl, H2SO4, H2S, H3PO3 आदि। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग इसी को करेंगे। और ये आप इसको, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पहचान करनी है क्षार की और अम्ल की, एसिड और बेस की, तो देखिए इसमें एक S है, P है, एक ये भी है Cl। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है अधातु होती है। ये भी जब कहीं पाई जाएगी तो ये आपको बताएगा कि हाँ ये अम्ल है। फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। एक दूसरे वैज्ञानिक आए, दो वैज्ञानिक थे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। इन्होंने आर्हीनियस साहब की थ्योरी में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन किया। जहाँ पे आर्हीनियस साहब ने ये बताया कि जल आवश्यक है, उन्होंने कहा नहीं, जल नहीं, और भी कोई विलायक हो, और भी कोई विलयन हो, जैसे आपका एसीटोन, अल्कोहल, अगर जो उस विलयन में, उस विलायक में अगर जो वह तत्व, वह यौगिक प्रोटॉन या H+ आयन मुक्त कर देता है, दे देता है, तो वो भी आपका अम्ल कहलाएगा। बस इन्होंने थ्योरी में, आर्हीनियस साहब की थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन किया था। जहाँ पे आर्हीनियस साहब की थ्योरी में जल बिल्कुल मैंडेटरी था, कंपल्सिव था, इन्होंने इसको चेंज करते हुए किसी भी प्रकार के विलायक मीन्स सॉल्वेंट में घोले जाने पे प्रोटॉन, उन्होंने H+ को फिर प्रोटॉन बोला कि प्रोटॉन मुक्त होने पर वह यौगिक अम्ल कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की लिखेंगे, इनके अनुसार वह यौगिक जो किसी भी विलायक सॉल्वेंट में
घोले जाने पर प्रोटॉन H+ आयन देगा, अम्ल कहलाएगा, अम्ल कहलाता है। बस इन दोनों आर्हेनियस की थ्योरी और ब्रांस्टेड और लॉरी की थ्योरी में बस वही फर्क था, इन्होंने किसी भी विलायक को जोड़ दिया और उन्होंने सिर्फ कहा था कि जल भी, यही इन दोनों में फर्क था। फिर उसके बाद जो हम लोगों की इस समय आधुनिकता मॉडर्न डेफिनेशन चल रही है वो लुईस साहब की दी हुई है, उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो तीसरी और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा थी जो आज तक अभी चली आ रही है, उसके बाद भी कोई थ्योरी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी मानी जाती है लुईस की थ्योरी। लुईस, इन्होंने बताया अम्ल वह यौगिक और आयन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इनकी थ्योरी बिल्कुल इन दोनों की थ्योरी से अलग थी। उन्होंने बताया कि जो भी यौगिक और आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी यौगिक और आयन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, एसिड या अम्ल कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, इनके अनुसार वह यौगिक या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल उदाहरण आप लिख लें। BF3 AlCl3 H3Br आदि। ये तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इनकी एक एक लाइन की परिभाषा थी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए था। इनका क्रॉनिकल स्टडी इन लोगों ने की और बताया कि अम्ल क्या होता है। ये आप तीनों एक एक लाइन की परिभाषा हम इन तीनों की याद करेंगे विद एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि आर्हेनियस ने अम्ल को किस रूप में परिभाषित किया, उदाहरण सहित बताइए, तो हम लोग इस चीज को देखेंगे। अब हम लोग अम्ल के गुणों की बात करेंगे कि अम्ल किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या इनके अंदर गुण पाया जाता है, भौतिक गुण हो रासायनिक गुण हो, तीनों को दोनों को इसी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो 4 चीजें पढ़ी कि इनका pH 7 से कम होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं और लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित कर देते हैं, ये था। इसमें से अब जो थोड़ा सा रासायनिक गुण है उसकी बात करेंगे कि जो अम्ल होते हैं, सबसे पहला गुण हम लोग लिखेंगे, जो अम्ल होते हैं वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय गुण को खो देते हैं, या अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके लवण बना लेते हैं। जब भी अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो लवण का फॉर्मेशन करता है, लवण का निर्माण करता है, जिसको साल्ट कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो अपना अम्लीय गुण को खो देता है। तो पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि अम्ल क्षार के साथ, एसिड बेस के साथ,
अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, लवण का निर्माण करता है। इसका एक एग्जांपल लिख लेंगे। कोई भी आप एक अम्ल ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया HCl, क्षार ले लिया NaOH, जो इस ये आपका क्या है, एसिड है, ये आपका क्या है, बेस है, और जो इससे साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, वो होगा NaCl और पानी, NaCl, ये आपका एक साल्ट हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, इसके बनने के बाद ये अपना अम्लीय गुण को खो देगा। पहला तो आपका ये महत्वपूर्ण है। दूसरा एक और गुण लिख लीजिए, दूसरा गुण और एक लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, मुक्त करता। एक इसका एग्जांपल लिख लेंगे। कोई एक अम्ल ले लेंगे, फिर से हम HCl ले लेते हैं, कोई एक धातु ले लेंगे, Mg ले लेते हैं, फिर MgCl2 और H2, हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये होता है। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, बस ये बताना है कि कोई भी अम्ल किसी भी धातु से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो आप लोग इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। ये आपकी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तीसरा हम लोग लिखेंगे यह विद्युत के चालक होते हैं। यह विद्युत के चालक होते हैं। यह विद्युत के चालक होते हैं। यह 3 गुण हैं, रासायनिक गुण हैं। बाकी आप अगर जो इसमें गुण में लिखना चाहें तो आप लिटमस पत्र भी लिख सकते हैं। आप इसका स्वाद के बारे में लिख देंगे। अगर स्वाद के बारे में आप बताएंगे तो वो भौतिक गुण हो जाएगा। लिटमस वाला भी आपका भौतिक गुण की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ गुण होते हैं जो आपके में सिलेबस में है। बाकी मैंने आपको इसकी परिभाषा के समय बता दिया था कि इसके गुणों की पहचान कैसे की जाएगी या ये कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ।